हेलो ऑल, वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम्स। हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश का एमसीक्यू सेक्शन आज हमारा लास्ट रहेगा। ओके, सो इसमें हम 6-7 क्वेश्चंस होंगे, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, हमारा टेलीग्राम क्लियर है और आपका वेबसाइट लिंक ये है। ओके, आप इस पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। हु अमंग द फॉलोइंग गोरखा कमांडर वॉज किल्ड एट मलोन फोर्ट। ओके, कौन सा गोरखा कमांडर था जिसको आपका मलोन फोर्ट में मारा गया था। ओके, ऑप्शन है आपके कीर्ति थापा, भक्ति थापा, रणजोर सिंह थापा या फिर आपका अमर सिंह थापा। तो जो राइट आंसर है इसका ये है भक्ति थापा। भक्ति थापा उस समय आपके मलोन फोर्ट पे थे। ओके, जब आपका एंग्लो गोरखा वॉर हो रहा था। ओके, तो उसी दौरान मलोन फोर्ट में जब आपका वॉर हुआ, ओके, तो दिस मैन जो आपका कमांडर था अमर सिंह थापा का, तो वहाँ पे मारा गया। ओके, तो इसके बाद आपका अमर सिंह थापा जी ने भी आपका सरेंडर कर दिया। ओके, तो बात करते हैं कीर्ति थापा कौन थे। कीर्ति थापा आपका ये भी अमर सिंह थापा के कमांडर थे। तो जो आपका हाटू रीजन था, हाटू रीजन जो हिमाचल शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, तो कीर्ति थापा के अंडर ये वाला आपका एरिया पड़ता था। ओके, तो जो आपका सारण का टिब्बा था, सारण का टिब्बा, ओके, इन बुशियार, यहाँ पे इन्होंने सरेंडर किया था। ओके, किसने? सारण का टिब्बा में। ओके, किसने? कीर्ति थापा ने। रणजोर सिंह थापा ये इनके सन थे अमर सिंह थापा के, तो इनके पास जातक फोर्ट था। ओके, तो उसी समय आपका जो कुमाऊं का फॉल हुआ था। ओके, तो रणजोर सिंह जो है आपका जातक जो फोर्ट था बेसिकली उसको सेव करने में आपके सक्सेस नहीं रहे। ओके, तो उसके बाद अमर सिंह थापा को भी कंडीशनली आपका सरेंडर करना पड़ा। ओके, तो इसी के बैकड्रॉप में आपका जब आप ये वॉर आपका कंप्लीट हुआ तो उसके बाद का ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन की गई थी। ओके, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ओके, 1815-16 में। ओके, तो ये साइन हुई थी किसके बीच में? अमर सिंह थापा और ऑक्टोलोनी के बीच में। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड ऑक्टोलोनी इन्वाइटेड हिल चीफ्स टू रिस्टोर देयर टेरिटरी और टू ग्रांट सन्नत। ओके, सनत क्या होती थी? आपकी कंडीशनल इंडिपेंडेंस हुआ करती थी जो आपका प्रिंसली स्टेट्स को दी जाती थी। तो ऑक्टोलोनी ने हिल जो आपके हिली रीजन के जो आपके प्रिंसली स्टेट थी, प्रिंसली जो आपके राजा थे बेसिकली, उनको कहाँ पे बुलाया था? ऑप्शंस आर मलोन फोर्ट में, पलासी फोर्ट में, रामगढ़ फोर्ट में या आपका तारागढ़ फोर्ट में। तो जो आपका राइट आंसर है दिस इज़ पलासी फोर्ट। पलासी फोर्ट में आपका एक कॉन्फ्रेंस इन्होंने हेल्ड किया था 1815 में। ओके, तो यहाँ पे जितने भी आपके जो आपके प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने आपको हेल्प किया था अंग्रेज़ों को, उनको जो उनकी टेरिटरी थी बेसिकली ये वापस दी गई थी। ओके, सो मेनी कंडीशंस वर पुट ऑन दी प्रिंसली स्टेट्स। ओके, तो वो आप कहाँ पे बुलाई थी? पलासी फोर्ट पे। और मलोन फोर्ट का है? मलोन फोर्ट आपका अर्की में है। ओके, अर्की सोलन। ओके, रामगढ़ फोर्ट का है? ये आपका नालागढ़ में है। ओके, और आपका तारागढ़ फोर्ट दिस इज इन चंबा। ओके, बिल्ड बाय राजा जगत सिंह ने आपका ये फोर्ट बनाया था। ओके, कौन सा? तारागढ़ फोर्ट। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एक साइड आपका प्रिंसली स्टेट्स दी गई है और 1815 में जब आपका सन्नत दी गई थी, जब आपका उस समय कुछ जो छोटी सी प्रिंसली स्टेट थी वो आपकी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स के साथ कुछ मर्ज भी की गई थी। ये आपकी वो प्रिंसली स्टेट्स है जिनको आपका किसी के इनके साथ मर्ज किया गया था। ओके, तो एक साइड आपकी ये आपकी बड़ी रियासतें हैं, ये आपकी छोटी रियासतें थी, इनका मर्ज किया गया किस किस के साथ? ऑप्शन है आपके बुशियार, क्योंथल और जुब्बल के साथ। दूसरी साइड है आपका कोटी, घूंट, ठियोग, मदान, रतेश, खनीटी एंड डेलट और आपका डाडी एंड रावी। ओके, तो जो आपकी बुशियार स्टेट थी बेसिकली, बुशियार के साथ जो आपकी खनीटी और देलट थी बेसिकली, इसको आपको मर्ज किया गया 1815 में। ओके, सो सिमिलरली आपका जो क्योंथल था, क्योंथल आपकी जो कोटी, घूंट, ठियोग, मदान, रतेश, ये आपकी स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स थी, इन सभी को मर्ज किया गया किसके बीच? किसमें? क्योंथल में। ओके, सिमिलरली आपका जुब्बल में आपकी जो डाडी और रावीनगढ़ी थी, डाडी और रावीनगढ़ था। ओके, ये आपका किस में मर्ज किया गया? जुब्बल में मर्ज किया गया। ओके, तो अगर हम इसका ऑप्शंस अगर बनाएं तो ये बनता है आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके, सिमिलरली आपका जो रावीनगढ़ है, रावीनगढ़ आपका एक एक्सचेंज में दिया गया था जब आपका शिमला बनाया। ओके, शिमला के एक्सचेंज में आपका क्योंथल को आपका रावीनगढ़ दिया गया और इसी के बैकड्रॉप में किसको लिया गया था? शिमला जो आपका एरिया है। ओके, अंग्रेज़ों ने। सो बुशियार स्टेट एज यू नो, प्रद्युम्न ने इसका स्टार्टिंग किया था। ओके, क्योंथल के आपके गिरिसेन थे। ओके, बीरसेन के ब्रदर। ओके, बीरसेन कौन थे? सुकेत के राजा। पर गिरिसेन कौन थे? क्योंथल के आपके फाउंडर्स। ओके, दे वर ब्रदर्स। जुब्बल इट वाज द ऑफशूट ऑफ
सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर जो आपकी प्रिंसली स्टेट थी उसकी आपकी ये ऑफशोर थी। तो इसमें कौन से मर्ज की है, ढाडी और राविनगढ़। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, ट्रीटी अमृतसर ट्रीटी बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड राजा रंजीत सिंह वर साइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ओके, ऑप्शन है आपके 1805, 1809, 1815 या 1845। तो जो इसका राइट आंसर है दिस इज 1809। 1809 में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह ने सतलुज रिवर को एक आपका डिमार्केशन मान के, तो जो इसका वेस्ट वाला रीजन था बेसिकली ये आपका राजा रंजीत सिंह के अंडर रहा, और जो आपका ईस्टर्न रीजन रहा वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा। ओके, तो इन्होंने आपका ये बाउंड्री डिमार्केट की थी 1809 में। ओके, ये ट्रीटी कहाँ पे हुई थी, अमृतसर ट्रीटी। ओके, अमृतसर में। ओके, 1815 में कौन सा क्या हुआ था आपका, इसमें आपका एंग्लो गोरखा वॉर हुआ था। ओके, इसके रिगार्डिंग में आपका 1815-16 में ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी। ओके, 1845 में आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था। ओके, एंग्लो सिख वॉर। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिल चीफ्स हेल्प्ड सिख्स इन फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ओके, जो हिल चीफ्स थे बेसिकली हिली रीजन के जो आपके राजा थे, इन्होंने हेल्प किया था सिख्स को फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। ओके, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट है शमशेर सिंह ऑफ गुलेर टर्न्ड सिख्स आउट ऑफ हरिपुर फोर्ट एंड राजा ऑफ सुकेत सेंट पंडित सेव अगेंस्ट सिख्स। ओके, तो जो आपकी तीसरी स्टेटमेंट है आपकी इन सेकेंड एंग्लो सिख वॉर प्रिंसली स्टेट्स हेल्प्ड ब्रिटिशर्स। ओके, तो हम आपको बताएं जो आपका फर्स्ट आपका एंग्लो सिख वॉर था बेसिकली, तो वहाँ पे जो हिल प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने किसको हेल्प किया, जो आपके ब्रिटिशर्स थे। क्यों इन्होंने हेल्प किया बेसिकली, बिकॉज ये चाहते थे कि जैसे 1815 में जो आपकी प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने आपका गोरखास के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स को हेल्प किया और उन्होंने उनको सन्नत ग्रांट की और उनकी टेरिटरीज उन्होंने वापस ले ली। ओके, यही सोचते हुए जो आपके प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ दिया। ओके, ताकि वो उनको उनकी टेरिटरीज वापस दे दें। ओके, बट ऐसा ना होने के कारण ओके, तो दूसरा जो वॉर हुआ था आपका सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ओके, वहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट से बेसिकली इन्होंने किसका साथ दिया था, इन्होंने सिख्स का साथ दिया। ओके, ना कि ब्रिटिशर्स का। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है और आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी आपकी गलत थी। ओके, तो जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट। ओके, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ दिया प्रिंसली स्टेट से, सेकंड में किसका दिया, सिख्स का साथ दिया। सो मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कंसिस्टिंग ऑफ 120 मेंबर्स नोन एज नरेंद्र मंडल was formed as consultative and advisory body in which of the following year। ओके, आपके ऑप्शन है 1921, 1925, 1909 या फिर आपका 1919। तो इसका जो राइट आंसर है दिस विल बी 1921। 1921 में आपका ये कंसल्टेटिव और आपका एडवाइजरी टाइप ऑफ बॉडी बनाई थी। ओके, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसको हम बोलते थे नरेंद्र मंडल। ओके, ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया, PYQ क्वेश्चन है, HPPSC ने किसी एग्ज़ाम में इसको पूछा हुआ है। ओके, तो बात करते हैं आपका 1909 में आपका मॉडले-मिंटो एक्ट आया था। ओके, मॉडले-मिंटो एक्ट आया था। ओके, 1909 में आपका कौन सा एक्ट आया था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट। ओके, तो इसी में ही आपका इसी डायरकी आपकी प्रोविंसेस में लगाई गई थी, प्रोविंसेस में शुरू की गई थी। ओके, और 1919 में एक आपका बहुत बड़ा मेजर इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, जलियांवाला मैसेकर। ओके, सो आपको जो इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखनी है। थैंक यू सो मच, दिस वाज फ्रॉम माय एंड टुडे। ओके, इफ़ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।